वैसे तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन है। तो उसको आसानी से हल करने के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जैसे पहला है कि मॉडल, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब भी के 3 रूप होते हैं, एक प्राइमरी, एक मॉडल और तीसरा होता है मार्जिनल। तो यहाँ पर है कि पहला में कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है ना मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। कैसा नहीं होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। जैसे यू कैन हेल्प मी, तो यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन। यानी कि यहाँ पर हुआ यू कैन हेल्प मी। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब भी उपयोग होगा वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होगा, मेन वर्ब में उसका उपयोग नहीं होगा। उसके बाद है सेकेंड फैक्ट, इसका क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे मेन वर्ब का होता है ना, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, तो उस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म्स नहीं होगा। इसका जो क्या होता है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका प्रयोग किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप होता है, यानी कि उसका चेंज नहीं होता, कभी भी रूप चेंज नहीं होता है। आई हो, यू हो, ही हो, दे हो, सब के साथ कैन कैन ही रहेगा, कैन में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो वही है यहाँ पर कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म्स नहीं होते और इसका रूप भी नहीं बदलता है। आगे है कि समानता जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग होगा तो वहाँ पर वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है, वर्ब 2, वर्ब 3 का नहीं, बल्कि वर्ब 1 का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट फैक्ट इसका क्या है कि डू, डज या डीड का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होता है। कैसा सेंटेंस बनाने के लिए होता है? यहाँ पर लिखा गया है निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ही डू, डज या डीड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल टेंस में किया जाता है। जैसे ही डज नॉट वांट टू टेल ए लाई, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया? डज का उपयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डू या डज या डीड का प्रयोग क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं या क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं तो वहाँ भी हम डू, डज या डीड का उपयोग करते हैं और इसके बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है। आगे है कि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में किसके पहले होता है? तो वर्ब 3 के पहले होता है। किसके पहले? वर्ब 3 के पहले होता है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि हैव, हैज़ एंड हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस में कब होता है? जब वर्ब 3 का उपयोग होता है तो उसके पहले भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत कि डेयर तथा नीड, क्या? डेयर तथा नीड, यहाँ पर डेयर है और यहाँ पर नीड का प्रयोग हमेशा इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। आगे है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग, जैसे एम, इज, आर, हैव, हैज, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे मेन वर्ब हो जाएगा? कह रहा है कि वी आर हैप्पी, हम लोग क्या हैं? खुश हैं। तो यहाँ पर आर जो है यहाँ पर क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। आई वाज ए पॉपुलर लीडर, तो यहाँ पर वाज क्या है? मेन वर्ब हो गया। तो इस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो मेन वर्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ फैक्ट जो जानना अति आवश्यक है। इसके जानकारी होने के बाद में बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।